दुनिया में किसी मुल्क में 8 साल लड़की लड़का वो किसी जगह पे जाके वो हाथ उठा के कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान हूँ, उस पर दुनिया पर कोई कानून एतराज नहीं करता। बल्कि यहाँ तक अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है उसके सामने वो कह दे, खड़ा होकर कह दे कि मैं कलमा पढ़ लिया, उसको कोई एतराज कर सकता। हमारे यहाँ को बंदा कलमा पढ़ ले, पहले उससे पूछा जाता है कि तू कलमा क्यों पढ़े है, फिर कहे कि अजय तेरे कलमे की उम्र नहीं, कलमा तो उदो पढ़ेगा जो तेरी उम्र 18 साल होगी। ते फिर कलमा पढ़न तो बाद असी तेनू कंपनी देवांगे, लोगों नाल मुलाकात होएगी, तेनू ईसाई अपना मजहब दसन दे, फिर तू सोच समझ के फिर तू कलमा पढ़ सकना। लेकिन और किसी को ये मसला नहीं है। इधर एक और बच्ची घर से भाग जाए और उसको जज जो है वो किसी की बच्ची हो, अगले दिन मैं जगह पे खाना खा रहा था तो वहां पे जज साहब से मेरे साथ खाना खाते हुए उसने कहा मैं जज हूँ, तो मैं बड़ा मोटा था सरकार, फैमिली कोर्ट में मैं जज बन गया। गुजरांवाले की बच्ची आई, 13 साल उसकी उम्र है, उसके बाप ने अपनी पगड़ी उतारी, साफा उतारा, धी दे पैना च रखा, उसने कहा बेटी इसी मर्द के साथ तुझे भेज दूंगा, लेकिन जज गवाह है, ये पुलिस गवाह है, मैं स्टाम्प करता हूँ, मैं सारा कुछ करता हूँ, कसम उठाता हूँ, कुरान उठाता हूँ, इसी लड़के के साथ तेरी शादी करूंगा, लेकिन तू घर चली जा, घर में जरा ये आ जाए, मैं घर से रुखसत हो। उस बच्ची ने बाप की जो पगड़ी थी साफा था ठुड्डा मारा, उसने कहा तेरे तो मैंने यकीन ही कोई नहीं है, मैं जाना है तो इसके साथ जाना। कहता है मेरा कानून ये कहता है कि इस बच्ची को दारुल अमान भेजा जाए, इस बच्ची को लड़का उसके साथ भेजा जाए। कहता मैं जज भी कुर्सी ना होती, मैं नीचे होता था, मैं उसको थप्पड़ मारता, मैं कुछ करता, लेकिन मेरा कानून ये कहता है आज कोई लड़की किसी लड़के से शादी कर ले, जज उसको दारुल अमान भेजेगा, उसको लड़के के साथ भेजेगा, उसको घर नहीं भेजेगा। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़की, कोई सिख लड़की, कोई ईसाई लड़की किसी मुसलमान के साथ शादी कर ले तो हमारा कानून उसको उसके घर भेजता है, दारुल अमान नहीं भेजता। दुनिया में किसी जगह भी असेंबली में कोई नशिस्तें नहीं है, असेंबली है, उसमें अब कोई ईसाई कामयाब होकर आ जाए, कोई मुसलमान कामयाब होकर आ जाए, कोई हिंदू कामयाब होकर आ जाए। हमारा मुल्क है, यहाँ पे ईसाइयों की अपनी नशिस्तें हैं, एक ईसाई एक वोट लेके आए, मेरी बरादरी को बंदा सी नशिस्तें आ जा भाई, सिख 15 वोट लेके आ गया, वो आ जा भाई। और बेवकूफ तरीन बंदा जिसको मुशर्रफ कहते थे, उस उल्लू ने तो यहाँ तक कर दिया हर काम में बीबी की नशिस्त रख, इधर बीबी की नशिस्त होगी, इधर बीबी की नशिस्त होगी, इधर बीबी की नशिस्त होगी। अब दुनिया में हर जगह बंदा काबिल देखा जाता है, ये बंदा काबिल है कि नहीं है, हमारा देखा जाता है ये सिख है कि नहीं है, ये ईसाई है कि नहीं है। अब जड़ा वाले में वाकया हुआ, हम मजम्मत करते हैं, कितना हुआ। लेकिन अब जिस बंदे ने पहले कुरान करीम जलाया, कुरान करीम उसने फाड़ के गली में फेंका, उसकी सक्की बहन सैन ने उस बंदे को उसके गले पड़ी, उसको मारा, उसको कहा बदबख्ता तुमने क्या किया। अब वहां पे जनाब जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं वो भी चले गए, वजीर आजम साहब भी चले गए, वजीर आला साहब भी चले गए, गवर्नर साहब भी चले गए, जाके वो कहे हम आपको मकान बना के देते हैं, 20 लाख रुपया देने हैं। और सरहद में बम धमाका हुआ, उसमें कितने बंदे शहीद हुए। क्या उधर वजीर आला गया है, वजीर आजम गया है, इधर को ईसाई मरा है जी। अगर ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, अगर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, कानून तो सबके लिए एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुसलमानों की रियासत में किसी कोई ईसाई से ज्यादती करता है, गैर मुस्लिम से ज्यादती होती है, हिंदू सिख से ज्यादती होती है, तो वो रियासत उसको इंसाफ नहीं देती, मैदान महशर में मोहम्मद उसका मदई बनू। आज मुसलमान का जो खून है वो सस्ता हो गया, और इतना सस्ता हो गया, इतना सस्ता हो गया। अल्लाह, वो किसी आशिक ने कहा था ना जी, किसी सोने के मकान में अग लग गई, आसे पासे 2-4 मकान सड़ गए, जेडे उन्होंने वैसा कम कर दे, कुछ मजदूर ते थोड़े जे राज सड़ गए, कुछ मजदूर ते थोड़े जे मिस्त्री भी मर गए बेचारे, ते मजदूरी करने वाले भी मर गए, थोड़े जे मिस्त्री भी मर गए। मेरे यार दा बड़ा नुकसान होया, मेरे यार दा बड़ा नुकसान होया, उन्हें जुल्फ दे 2-4 वाल सड़ गए। अब बड़ा अजब मामला है कि किसी का दरवाजा खड़काया दिता जाए ते पूरे पाकिस्तान दी यहूदियों दी हुकूमत उन्हां दे दरवाजे ते पहुंच के, और दूजे पासे से वेने लोग लाशां लथ फस पईयां ने, और दूजे पासे से वेने कि ओ जेडी डोली हुंदी है, जेडी ओ पहाड़ी इलाके च लगाए जांदे की सादे ने जी चेयर लिफ्ट, वो फसी हुई है, बंदे अंदर बेहोश हुंदे पैने। उन्हां दा कसूर है कि मुल्क पाकिस्तान च कलमा मुहम्मद दा पढ़िया है, मुल्क पाकिस्तान दे अंदर नबी दा कलमा पढ़ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़न दी सजा मुल्क पाकिस्तान दी हुकूमत और मुल्क पाकिस्तान दे अदारे देंदे ने। इत्थे कोई बंदा मर जाए मुसलमान, उन्हें कोई पुछण वाला नहीं। और दूजे पासे अगर कोई गैर मुस्लिम काम करता है तो थोड़ा जिहा भी उंदे नाल हुंदा है, कितना मसला बन जाता है। इत्थे एक बच्ची उसने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, मुसलमाना दे मुल्क दे अंदर, मुसलमाना दे मुल्क दे अंदर, मुल्क पाकिस्तान दे अंदर जेड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नाम ते बनाया गया सी, इस मुल्क दे अंदर बच्ची ने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। जिस वक्त मुसलमान हुई, उसने मुसलमान होने तो बाद उसने क्या, हुण मैं शादी भी किसी मुसलमान नाल कर, उसने गुरुद्वारे दे सामने कराइयां दा
लड़का है, उन्होंने शादी करनी। शादी होंदी देर है, गवर्नर की उदों इमरान खान वजीर आजम सी एक ही जनाब ननकाने पहुंच गए, उन्होंने रिश्तेदारों चुक लिया। वो बच्ची ने क्या मैं कलमा पढ़िया, नबी का कलमा पढ़िया। एक उमरान सुन तेरे कलमे का एतबार नहीं है, तेरे दर से जो यार फिरते हैं वो दर बदर यूं ही ख्वार। इन्हां यहूदियों को राजी करने की खातर, अंग्रेजों मरज़इयों को राजी करने की खातर इन्हें कोई की कुछ कीता, कितने ज्यादा जलील होंदे पे।